के साथ पहुंचे, किस तरह का मामला? देखो ऐसा है, सूचना सहायक के विद्यार्थी राजस्थान के कोने कोने से आज कर्मचारी चयन बोर्ड पहुंचे हैं और ये बच्चे बहुत लंबे समय से अपने ज्वाइनिंग का इंतजार कर रहे हैं। ये एक ऐसी भर्ती है जो बहुत समय से चली आ रही है, यानी कर्मचारी चयन बोर्ड के जब से अध्यक्ष बने आलोक राज जी तब से उनकी ये पहली भर्ती है, लेकिन अभी तक भी ये भर्ती पूरी नहीं हो पाई। तमाम भर्तियां पूरी हो गई। मैं ये जानना चाहता हूँ कर्मचारी चयन बोर्ड से और इस सरकार से कि इन बच्चों ने कोई गुनाह किया है क्या, इन बच्चों ने कोई अपराध किया है या कोई दुश्मनी है इनसे आपकी? क्यों इनकी भर्ती समय पे पूरी नहीं हो पा रही? क्यों इनको बार बार कर्मचारी चयन बोर्ड आना पड़ता है? आप इनके केस को सॉल्व नहीं करा पा रहे। कोर्ट में इनका केस लगा हुआ है जिस पे सुनवाई नहीं हो पाती, डबल एजी पहुंचते नहीं है। कभी क्या हो जाता है, कभी क्या हो जाता है, पहले विभाग की देरी फिर बोर्ड की देरी। तो हम चाहते हैं कर्मचारी चयन बोर्ड और सरकार जो कोर्ट में केस है उसमें अर्जेंट हियरिंग की एप्लीकेशन लगाए और उसका समाधान करवाए, और जो 30 तारीख को जो रोजगार मेला होगा उनमें इन बच्चों को अवसर मिले, इनको नौकरी मिले और इस केस का समाधान होकर इन बच्चों को न्याय मिले। यही मैं गुहार लगा रहा हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से। अगर इस रोजगार मेले में इन्हें शामिल नहीं किया जाता तो इन बच्चों के साथ में कुठाराघात होगा, इनके परिवार के साथ में कुठाराघात होगा, क्योंकि परिवार के लिए बेरोजगारी के दौर में एक एक दिन बड़ा महत्वपूर्ण होता है, बड़ा मुश्किल होता है, निकालना इन बच्चों के लिए बड़ा मुश्किल है। इसीलिए मुख्यमंत्री जी से मेरी गुहार है, कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष से भी मैं निवेदन कर रहा हूँ कि आप इनकी पीड़ा को समझिए। ये आपके ही बच्चे हैं, ये किसी और के नहीं है, ये किसी और देश से नहीं आए, ये यहीं के लोग हैं। अगर आप इनके लिए काम नहीं कर पाओगे तो फिर कोई फायदा नहीं आपका सरकार में रहने का, बोर्ड में बैठने का। तो मैं उम्मीद करूंगा, ऐसा मैं मान के चलूंगा कि सरकार और कर्मचारी चयन बोर्ड इनके केस पर ध्यान देके निस्तारण करा के इन बच्चों को जल्द ज्वाइनिंग देने का कार्य करेगी। सूचना सहायक भर्ती में आज यहाँ पहुंचे, क्या कुछ मामला? देखिए सुनील जी, मैं आपके चैनल से बताना चाहूँगा कि जो ये सभी सूचना सहायक के अभ्यर्थी हैं, ये तीसरी बार कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज जी से और सचिव साहब से मुलाकात करने के लिए आए हैं। इन्हीं सभी अभ्यर्थियों की मांग ये है कि ये भर्ती को लगभग 2 साल से अधिक का समय हो चुका है और इस भर्ती की जो विज्ञप्ति हुई थी वो 16 जनवरी 2023 को जारी हुई थी और जो परीक्षा का आयोजन है वो 2024 में 21 जनवरी को हुआ था। और जो इसमें जो टाइपिंग टेस्ट का रिजल्ट डेटा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए 20 सितंबर 2024 को जारी हुआ था। हाल ही में 18 मार्च को विभाग के द्वारा आयोग को जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद में जो फाइनल लिस्ट है वो डिपार्टमेंट ये आयोग के पास में भेजी जा चुकी है। अब इन सभी अभ्यर्थियों की मांग ये है कि आलोक राज जी और सचिव साहब इस केस को अर्ली हियरिंग कराकर केस को सप्लीमेंट्री करवाएं, ताकि ये भर्ती का जो कोर्ट में लगातार 2 से 3 बार सुनवाई नहीं हुई है, यदि केस सप्लीमेंट्री होता है तो ये सुनवाई में नंबर आ सके, न्यायिक बाधा से दूर हो सके। यदि न्यायिक बाधा से दूर हो जाएगी तो उसके बाद में आलोक राज जी ने बोल भी रखा है कि विद इन 3 डेज हम इसका परिणाम जारी कर देंगे। तो इन सभी अभ्यर्थियों की मांग यही है कि जो 30 तारीख के रोजगार मेला है उसको लेकर जो मंत्री साहब ने, सीएम साहब ने भी पहले बोल चुके हैं, आश्वासन दे चुके हैं कि इस भर्ती को इस मेले में शामिल किया जाएगा, ताकि अधिक से अधिक संख्या में सभी जो विद्यार्थी हैं उनको नियुक्ति मिल सके। तो अभी इस मांग को लिए आए हैं कि आलोक राज जी जल्द ही नेक्स्ट वीक में अर्ली हियरिंग लेकर सप्लीमेंट्री केस को करा करके ना इस केस को सुनवाई हो सके। सर मैं ये बोलना चाहती हूँ कि हमें ना बहुत परेशान हो चुके हैं, 2 साल से ज़्यादा हो गए इस भर्ती को। और जैसे कि पहले तो हमें और DOIT वाले बहुत परेशान कर रहे थे, हमारा डेटा ही नहीं जा रहा था बार बार, तो वहाँ पे हमने बहुत चक्कर लगाए और अब इतने चक्कर लगाने के बाद में हम यहाँ मतलब 18 को कल डेटा यहाँ आ चुका है और हम आलोक राज सर से ये गुजारिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी ना न्यायिक बाधा हटाए, सप्लीमेंट्री केस करवाए हमारा, और जल्दी से जल्दी इस केस को रफा दफा करवाए, ताकि हमारा जो रोजगार मेला है 30 का हमने जो सुनने में आया है वो ये भर्ती है ना हमारी उसमें जा सके रोजगार मेले में। और मैं गुजारिश करूँगी सर से कि प्लीज़ हम पे बहुत ध्यान दें आप, क्योंकि इस साल को मतलब इस भर्ती को बहुत साल गुजर चुके हैं, मतलब 2 साल 3 मंथ हो गए होंगे लगभग इस भर्ती को। तो बस इतनी सी है कि हमारी भर्ती को इस रोजगार मेले में शामिल करने की बिल्कुल कोशिश करें और जल्दी से जल्दी बस AGG नियुक्त करें और सब कुछ जो भी है वो ख़त्म करके और बच्चों को राहत दे। इंतजार कर रहे हैं, क्या कुछ नहीं? सूचना सहायक भर्ती 2023 बहुत लंबे से प्रक्रियाधीन है और इसके बाद की जितनी भी भर्तियां सभी में ज्वाइनिंग हो चुकी है। यही भर्ती है जिसको बार बार लटकाया जा रहा है। पहले तो डिपार्टमेंट की वजह से काफ़ी बहुत लेट किया गया। बोर्ड ने डिपार्टमेंट को ज्वाइनिंग उसके लिए DV के लिए दिया था कि डिपार्टमेंट जल्दी DV के लिए करेगा और फास्ट कार्रवाई करेगा, लेकिन डिपार्टमेंट ने तो फास्ट की जगह बहुत लेट कर दिया। अब कल बघाल सर का ट्वीट आया कि इनके पास में डॉक्यूमेंट आ चुके हैं वेरिफिकेशन के,
अब हम बोर्ड से इसलिए आए हैं, इतने सारे पीड़ित हैं साहब, बहुत बुरी तरह से पीड़ित हैं। हम इसलिए आए हैं कि हमारी जल्दी से जल्दी हियरिंग हो और जो आगामी मेला है 30 मार्च का, इसमें हमें शामिल किया जाए। पहले बोला गया था कि सूचना सहायक को अगले रोजगार मेले में शामिल करेंगे, तो अब इसमें शामिल किया जाएगा। हम इस मांग को लेकर बैठे हैं और हम यहाँ मिलने आए हैं। अध्यक्ष महोदय जी है नहीं, कहीं किसी कारणवश कहीं किसी काम से बाहर हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि हम मिलकर जाएं, हमारी मांग शांतिपूर्ण रख के जाएँ और हमारा जल्दी से जल्दी निस्तारण हो, जल्दी से जल्दी ज्वाइनिंग मिले। बहुत बुरी तरह से पीड़ित हैं। परेशान है और सर नमस्ते। बांसवाड़ा से आना हो रहा है, हमारा सूचना सहायक अभ्यर्थी हैं हम, और बार बार यहाँ पे हमारे लिए जयपुर आना भी हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है। 2 से 2.5 साल हो गए सूचना सहायक भर्ती को, जो बीजेपी सरकार की पहली भर्ती है, माननीय अध्यक्ष आलोक राज जी की भी पहली भर्ती है, जो अभी तक पूरी नहीं हो रही है। हम बस एक ही निवेदन करना चाहेंगे कि जो 30 मार्च का रोजगार मेला है उसमें हमको नियुक्ति प्रदान कर इस पहली भर्ती को पूरी करो।